क्या पंडित जी बिरखो सड़क की जो प्रक्रिया कराते हैं उससे आप स्वर्ग पहुंच जाओगे? आपने कितने भी पाप किए आपको स्वर्ग ही होगा, क्योंकि वो तो बिरखो सड़क करा रहे हैं। आप कितनी भी कथा सुन लो, कितनी भी पूजा करा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि लोग क्या कहते हैं, गांव में कथा सुनने चलो, सुनने सब जा रहे हैं। भागवत सुनने चलो, भागवत सुनने सब जा रहे हैं, समझने कौन जा रहा है? कोई है जो समझने जा रहा है? कथा सुनी, घर आए, प्रसाद खाया। बहुत से तो तब जाते जी, कितने संग बज गए, 5वां बजेगा तब चलेंगे प्रसाद खाने के लिए। तो जो कथा में लीलावती, कलावती, सत्यनारायण की कथा ले लें, उनका प्रसंग आता है, वो बनिए का प्रसंग आता है। बनिया अपनी लालच की वजह से कैसे उसको सजा मिली। तो आपको भगवान ये नहीं देखेगा कि आप कितनी बार गंगा नहाने गए, कितने तीर्थ करे, कितनी कथा सुनी, कितनी भागवत में को आपने समझा कितना, उसका आचरण कितना किया। आपने उसको सुन के किसी गरीब को भोजन कराया, या उसको सुन के आपने कोई वृक्ष लगाया जिसकी शीतलता प्राप्त करके लोगों को आनंद मिला, या आपने कोई प्याऊ बनवाया, या आपने कहीं भंडारा कराया। आप कथा सुन के आ गए और पंडित जी कथा सुना के चले गए। पंडित जी ने कथा सुना दी क्योंकि उनको धन प्राप्त करना है। आपने कथा सुन ली, नहीं जी समाज में जी हम तो 5 भागवत सुने न है, बप्पक मरे 5 भागवत सुन ली हमने, आपको समाज में दिखाना है। तो कथा सुनने नहीं की चीज़ नहीं, कथा समझने की चीज़ है। भागवत समझने की चीज़ है। ऐसी माला जपते हो, उसमें भी क्वांटिटी में लगे रहते हो, क्वालिटी कहाँ देखते हो आप? माला जप रहे जी, आज 10 माला जपेन, आज 20 माला जपी, आज 25 माला, मेरे 50,000 नाम का जाप हो चुका है। क्वालिटी कहाँ है? कौन सा जाप है जो आपने खुद सुना, खुद समझा, जो आपके हृदय से निकला, दिल से निकला? लाखों बार गायत्री मंत्र का जाप करोगे, अर्थ एक बार जानने की कोशिश की है कि बुद्धि को कैसे सही रास्ते पे लगाया जाता है। जो गायत्री मंत्र का मेन ध्येय है कि हमारी बुद्धि, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को परमात्मा सही दिशा दे। और जब बुद्धि की दिशा सही होगी तो सब कुछ सही होगा, धरती भी सही और स्वर्ग और नरक मोक्ष जो है वो भी सब सही। अब उधर ही और अच्छा एक चीज़ और देखिए, गौदान सब करते हैं। 51 रुपये की गौदान कर देते हैं, 151 रुपये में गौदान कर देते हैं। कौन सी गाय आ रही है भाई 151 में? परमात्मा ने बैतरणी नदी में वैसी 151 रुपये की तिनके की गाय दे दी, तो भाई आपने 151 दिए 1 लाख की गाय के, तो परमात्मा भी 151 वाली गाय आपको दे देगा। कर लेना नदी पार, गौदान करे जी। मैंने तो गौदान करके आया हूँ, गाय आ रही लाख रुपए की, 151 में गौदान हो गया। तो अपनी क्वांटिटी के सुधारो और अपने कर्मों को सुधारो। नेकी और बदी 2 ही चीज़ आपको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। जय श्री सीताराम।